शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए, बच्चों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान का आप कर रहे हैं और आज के हमारे प्रोग्राम में आप आए क्योंकि सर्दी का मौसम है। इन्होंने कहा था खिली हुई धूप होगी, खुला अच्छा हवा पानी मिलना चाहिए। हम कोई कंजस्टेड या वैसी ढकी हुई जगह पर प्रोग्राम नहीं करना चाहते, तो जब तक सर्दियाँ हैं तो उसके बाद हम इस जगह पर एक अच्छा अरेंजमेंट करेंगे। हमारी जो यहाँ की लोकल टीम है वो तमाम लोग इनका अरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना सिखाना, इनको रोज़गार देने का काम न्यू राहत फाउंडेशन कर रहे हैं, जिसके दो करता धरता भाई फारूक साहब और हमारी मैडम यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनका भी शुक्रगुजार करूँगा। हमारा मकसद है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम किस तरीके से घर घर से बच्चों को निकालें। जो हमारी माएँ बहनें घर पे बैठी हुई हैं उनको रोज़गार, दो पैसों की कोई एक उम्मीद की किरण तो हम दे रहे हैं। हम रोज़गार अगर ये संस्था सिखाएगी तो कल वो उसी रोज़गार से वो कुछ काम कर सकती है, वो कुछ उनको रोज़गार देगी तो 2-4 हज़ार रुपये महीने आते हैं तो उसका पेट पलता है। आज लोग रोज़गार के पीछे परेशान हैं, लोगों की नौकरियां किस तरीके से जा रही हैं, देश में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए न्यू राहत फाउंडेशन ने बच्चों को इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स जैसी तालीम देने का काम कर रहे हैं। जब बच्चा स्कूल से आ जाएगा, जब न्यू राहत फाउंडेशन उसको पढ़ाएगी सिखाएगी तो उसका मुस्तकबिल के लिए बेहतरी का काम कर रहे हैं। ऐसी हर एक संस्था के साथ हम शाना बशाना हैं, विधायक शोएब इकबाल साहब शाना बशाना हैं और हम इनकी पूरी मदद करेंगे और एक एक घर को तकिया काले खां के एक एक क्लस्टर के बच्चों को पढ़ाएंगे। और एक ही क्लस्टर नहीं, मिंटर रोड पे जितने 5 क्लस्टर हैं, सारे 5 क्लस्टर पे हम ऐसी एनजीओ के साथ कंधे से कंधा मिला के उनको रोज़गार, उनको पढ़ाने का, उनका तालीम को, उनको शिक्षित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अली भाई, मैंने देखा कि यहाँ पर मार्च में अप्रैल के अंदर पुरखतर हालात के अंदर अब दिल्ली की गलियों के अंदर आपने आकर के काम किया है और आपने पूरे एरिया को सैनिटाइज कराया है। लेकिन उसी वक्त में जो लोग आपसे मुतालबा कर रहे थे, एक आस उम्मीद आपसे ही यहाँ की आवाम की हमेशा आप सबके हर दिल अजीज़ रहे हैं कि लोगों की मुतालबा यही रहा है बात 88 से कि 4-4.5 हज़ार जो लोग थे बीमार थे, मज़ीद थे, उनके आपने रजिस्ट्रेशन करा करके बिहार में हाँ यहाँ पर भी आपने एम्बुलेंस डिस्पेंसरी की शुरुआत की थी। वो ऐसी शुरुआत में आपको दोबारा पहल करनी चाहिए। वो एम्बुलेंस चल रही है अभी भी, हाँ चलती है, वो टाइम टू टाइम आती है। 2 एम्बुलेंस। हाँ बताइए कब आती है? मंडे से फ्राइडे आती है, मगर अभी लॉकडाउन के अंदर वो हॉस्पिटलों में यूज़ हो रही है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत ज़्यादा थी, एम्बुलेंस की कमी थी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे भी कोरोना काल हल्का पड़ेगा तो फिर से वो क्षेत्र में आ जाएंगी। अभी वो हमारे एमसीडी के निगम के अस्पतालों के अंदर वो सर्विसेज दे रही हैं कि किसी वापिस वो हैं, वो वार्ड 88 के लिए एलोकेट है, वो वक्त थी वार्ड 88 के लिए। हम इससे भी बड़े बड़े पैमाने पे आने वाले वक्त के अंदर मटिया महल विधानसभा में 10 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का हम काम करने जा रहे हैं। आज वो लगे रहते हैं और किसी जगह पर भी ज़रूरत पड़ती है वो अपनी पूरी कोशिशों के साथ उस काम को पूरा करते हैं। आज वो आले मोहम्मद के साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं और नामी शोहरत याफ्ता सोशल वर्करों में नाम आता है उनका। यहाँ पर जो ये पहल हुई है, इस पहल को करने में कितना टाइम लग गया है यहाँ पर? देखिए, आले इकबाल जी का और शोएब इकबाल जी का कहना सबसे मेन, उन्होंने यहाँ पे अपनी तरफ से 3 आदमी छोड़ रखे हैं काम करवाने के लिए। अक्सर ऐसा होता है लेबर को टेलीफोन कर दिया वो नहीं आती, मगर आले भाई के या शोएब इकबाल जी के फ़ौरन हमारे पास फ़ोन आते हैं कि आप उस एरिया में जाओ और वहाँ अपने सामने खड़े होकर काम करवाओ। जो अक्सर हम हर काम पर पहुँचते हैं, हम 3 लोग सब अलग अलग एरिया में पहुँच जाते हैं, अपने सामने खड़े होकर पूरे स्टाफ से काम कराते हैं। इससे पहले मैंने कोई नेता नहीं देखा बस्ती मिंटो रोड पर, और भी नेता आए बहुत, क्या उन्होंने अपने लोग छोड़ रखे हों। शोएब इकबाल जी और आले मोहम्मद जी ने अपने लोग छोड़ रखे हैं काम की निगरानी के लिए, पूरा देखने के लिए कि भाई काम हो रहे हैं नहीं हो रहे। और वो हमसे होता है, हमारी जो पूरी टीम है शोएब इकबाल जी की, हम लगातार काम कराते हैं और काम कराते रहेंगे। यही शोएब इकबाल की पहचान है, आप सभी जानते हैं बाखूब। यहाँ पर हाई कोर्ट के हमारी पहचान है। एक नौजवान एडवोकेट हैं जो बहुत गर्मजोशी के साथ वो यहाँ पर आए हैं। वो भी समाज की सेवा करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन ने जिस चीज़ की पहल की है उसके अंदर मैं बार बार आऊँ और मैं भी उन लोगों के साथ इस समाज के कामों में हिस्सा लूँ। और वो बड़े प्रभावित हुए हैं यहाँ आकर के। सर क्या नाम है? सर सिद्धार्थ वर्मा एडवोकेट, TCRE कोर्ट से। सर एक्चुअली जब मुझे इस फाउंडेशन के बारे में पता चला, जो राउत फाउंडेशन खुली है,
तो सर मुझे जान के बहुत अच्छा लगा कि कोई जना है जो दिल से अपने देश के लिए, देश के लोगों की तरक्की के लिए काम करना चाहता है। और मेरा भी ये योगदान रहेगा कि अगर मैं इन जैसे लोगों की, जो हमारे पिछले वर्ग के लोगों की और आप जैसे लोगों के जो एफर्ट हैं, अगर इनके अंदर मैं कोई आपकी मदद कर पाऊंगा तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ सर। क्योंकि हर कोई बंदा जो है मदद करने के लिए आता तो है लेकिन मदद नहीं करता। ये जो पहल है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है और आपके योगदान से, आले मोहम्मद जी के योगदान से और बाकी सारी टीम के योगदान से अगर ये इलाका जो है पहले से अच्छा बन पाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा सर। सर अगर यहाँ पे कोई भी लीगल एडवाइस अगर आपकी तरफ से या किसी भी तरफ से, मैं जितनी हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी मैं क्या नाम है अपना? सिद्धार्थ वर्मा। मेरे हमारे बीच में सिद्धार्थ जी हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज इस क्लस्टर को ये बोला है कि कोई भी लीगल एडवाइस होगी ये फ्री देंगे। मैं आज के दौर में ऐसे लॉयर्स की इस देश को ज़रूरत है। मैं समझता हूं इन्होंने जिस तरीके की बात कही है, मैं इनका अपनी तरफ से पूरे एरिया की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं। वार्ड 88 के अंदर लोगों के अंदर जोश दिख रहा है। यहाँ पर एक एडवोकेट भी आए हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो आगे आएँ और आकर के समाज की सेवा करें। आले मोहम्मद से भी उनकी मुलाकात हुई है और वो लीगल एडवाइज़र के तौर पर आप भी गुलफाम कुरैशी के लिए लीगल मंत्री हैं यहाँ के वार्ड के, कप्तान भी हैं। देखिए मेरा नाम गुलफाम कुरैशी है, संगठन मंत्री वार्ड 88। जो जिम्मेदारी हमें दी गई है एमएलए शुएब इकबाल के ज़रिए और आले मोहम्मद इकबाल के ज़रिए, हम उस कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। उस कामों के ऊपर हम अपनी निगाह रख रहे हैं। काम को पूरे तरीके से करेंगे, दिल से करेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पर ये राहत फाउंडेशन जो बनाया गया है इसके अंदर हम भी भरपूर मदद करेंगे। जब हमें बुलाया जाएगा उस टाइम पर हम यहाँ पर हाजिर खिदमत हैं, आवाम के लिए खड़े हैं। हमारी बहन बेटियों के लिए जैसे ये कढ़ाई का, सिलाई का, बुनाई का, कुरैशी का काम है, ये बहुत अच्छे काम है, गरीबों के काम। ये गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, गरीब तबके को एक कारोबार मिलेगा, एक अच्छे कारोबार से इनके घर चलेंगे। क्योंकि घर चलाने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है, घर चलाने के लिए अपने आप को खुद ही खड़ा होना पड़ता है, खुद ही करना पड़ता है। और ये हमारी बहनें जो भी हैं, जितनी भी हैं, हम उनको यही बात कहना चाहते हैं कि पढ़ाई भी करिए, सिलाई भी करिए, सीखिए भी और आगे भी बढ़ाइए अपने बच्चों को, अपने आवाम को। आज एजुकेशन की बहुत अच्छी ज़रूरत है, उस ज़रूरत को लेते हुए हम सब ये चाहते हैं कि आगे बढ़े सब लोग। सर आप यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं? जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अखलाक है। मैं दिल्ली गेट 88 वार्ड का प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पर जो इस प्रोग्राम में आया हूँ और बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को यहाँ गरीब लोगों के लिए भेजा है, जो कि झुग्गी आप ये झोंपड़ी। बताइए कि आले मोहम्मद साहब ने आज यहाँ पर कई ऐलान करे हैं। यहाँ पर शादी हॉल भी होगा और यहाँ पर आने वाले साल तक इस जगह पर मोहल्ला क्लिनिक की भी शुरुआत होने की बात उन्होंने कही है। और उसके साथ में इस जगह, खुली जगह के अंदर ये बच्चे पढ़ेंगे और आप लोगों पर तो बहुत ज़्यादा इलाके के लिहाज से जिम्मेदारियाँ भी होंगी। तो वो किस किस तरीके के काम हो सकते हैं जिसके अंदर आप इन लोगों का भरपूर ताउन करेंगे? देखिए, जिम्मेदारी के लिए तो हमारी पूरी टीम खड़ी है और हमारी टीम बड़ी मेहनत से काम करती है, ना रात देखती ना दिन देखती। और रही मोहल्ला क्लिनिक वाली बात, तो बात ऐसी है कि ये हमारे दिमागों में बहुत पहले से थे कि जब हमारी सरकार आएगी हम पब्लिक के लिए ये काम करेंगे। हमारे मोहल्ला क्लिनिक और भी जगहों पे चलते हैं, ऐसे नहीं है कि इनके प्राइवेट खुद चलते हैं, शोएब भाई के चलते हैं इनके इलाके में। लेकिन ये दिल्ली सरकार ने एक इतनी अच्छी बात रखी है कि लोगों के इलाकों में जाके जो मोहल्ला क्लिनिक खुलवा रहे हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है जिससे गरीबों का बहुत फ़ायदा होगा और गरीबों के हित के लिए हम काम करते हैं। हमारी सरकार, दिल्ली सरकार, आले मोहम्मद इकबाल साहब, हाजी शोएब इकबाल साहब, ये जो पहचाने जाते हैं ये अपने काम की वजह से ही पहचाने जाते हैं। और इंशाल्लाह हम इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक तो ये तो शुरू होना ही होना है। इसके अलावा भी हमारे दिमागों में बहुत ऐसी चीज़ें हैं आगे करने के लिए, जैसे कि बारात घर, लोगों की पढ़ाइयाँ, एनजीओ आई है, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम इसे ये कहना चाहते हैं कि हम हर किसी के साथ, गरीब लड़कों के, लड़कियों के, गरीब मोहल्लों के साथ, सबके साथ खड़े हैं। और मोहल्ला क्लिनिक जो भाई ने कहा है, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, उसका काम भी चालू है। और हमारी टीम भी आई हुई थी डॉक्टरों के साथ, हमने टीम के साथ हमने उनके साथ दौरा किया है। हमारे साथ डॉक्टर भी आए हुए थे, हमने इनको जगहें भी बताई हैं। और ये जो आप जिस जगह आप खड़े हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर ये 3 मंजिला बनाया जाएगा। और एक बारात घर हमारा बिल्कुल बाहर सड़क पे बनाया गया है, माता सिंधी रोड पे। आप जब जाएंगे देखेंगे वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इंशाल्लाह वो भी 1-2 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि लोगों को, गरीब आदमी शादी करने के लिए 10,000 20,000 कहाँ से लाएगा? वहाँ की तो फीस भी ऐसी रखी है कि 750 रुपये। बताइए 750 रुपये क्या है? जहाँ 7.5 लाख आदमी खर्च करता है, वहाँ पे 7.5 में इंशाल्लाह सब काम हो जाएगा। और हाजी शोएब इकबाल साहब और आले मोहम्मद इकबाल साहब
और दिल्ली सरकार का हम बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे जो हम लोगों के लिए दिल्ली के लोगों के लिए ये इतना काम कर रहे हैं। शुक्रिया।